बीवी का झगड़ा ऐसा मौजू है जो हर घर की कहानी ना सही, हर तीसरे घर की कहानी जरूर है। हमारे प्रोग्राम में मियाँ बीवी के झगड़ों से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद जो नताइज सामने आए, उसके बारे में हम आपको कई दफा बता और दिखा चुके हैं। इनमें गुर्बत की वजह से पेश आने वाले वाक़यात की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन ऐसे झगड़ों के बाद उस खानदान के बच्चे ही सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, जो माँ बाप के झगड़ों के दौरान सहमे हुए चुपचाप एक दूसरे को लड़ता झगड़ता देखते हैं। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी भी एक राय कायम कर लेते हैं और माँ बाप में से किसी एक को उसका कसूरवार ठहराने लगते हैं। इस सूरत हाल में पूरा खानदान बट जाता है। एक धड़ा वो होता है जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं और दूसरे धड़े में अकेली माँ या उनका बाप ही रह जाता है। इस मौके पर जो बच्चे सोच समझ और तहम्मुल से माँ बाप के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो कुछ अरसे में घर के हालात पर काबू पा लेते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं करते वो किसी बड़े हादसे के बाद माँ बाप को भी खो देते हैं और खुद भी लावारिसों में शुमार होने लगते हैं। हमारे ख्याल में जवान बच्चों को माँ बाप के किसी बड़े झगड़े के दौरान गैर जानिबदारी से काम लेते हुए उन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए जिनकी वजह से ये झगड़े होते हैं, ताकि घर के माहौल को बेहतर बनाने में आसानियां पैदा हो सके। झूठे इल्जामात की जद में आने वाला शख्स पूरी जिंदगी के बाद साबित करने की कोशिश करता रहता है कि वो बेकसूर है, मगर एक बार जिस पर इल्जाम लग जाए लोग उसी को ही कसूरवार ठहराते हैं। उमूमन कई शौहर अपनी बीवियों पर बुरे चाल चलन का इल्जाम लगाकर उन्हें तलाक दे देते हैं या उनकी जान ले लेते हैं, मगर बहुत दफा ये इल्जाम झूठे साबित होते हैं। मगर एक वाकया इसके बिल्कुल उलट पेश आया। हुआ यूं कि एक खातून ने अपने शौहर पर गलत चाल चलन का इल्जाम ही नहीं लगाया, बल्कि अपने बेटे को साथ मिलाकर उस पर इतना तशद्दुद किया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। क्या शौहर पर लगाए गए इल्जाम दुरुस्त थे या उसकी कोई और वजह थी? ये तो आप उस वक्त ही जान सकेंगे जब पूरे वाक़े से आगाह होंगे। कसूर की तहसील पतोकी के कस्बा फूलनगर के इलाके मोहल्ला शरीफाबाद का रहायशी मोहम्मद यूसुफ टेलर मास्टर था। उसकी शादी मकामी रहायशी शगुफ्ता बीबी के साथ हुई थी, जिससे उसके 5 बच्चे हैं। मोहम्मद यूसुफ मेहनती आदमी था और कामकाज भी ठीक चल रहा था। घर में अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान मामूली नोक झोंक और झगड़ा होता था, ताहम कभी कोई संगीन सूरत हाल पैदा ना हुई थी। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा तो कभी कभार होता ही है, मगर एक रोज यूसुफ के घर में ऐसा झगड़ा हुआ कि उसकी चीखों पुकार पूरे मोहल्ले ने सुनी। आइए जानते हैं कि मोहम्मद यूसुफ क्यों चीखों पुकार कर रहा था। यूसुफ के घर के साथ ही उसका भाई मोहम्मद इमरान रहता था, जिसने घर के ही बैरूनी हिस्से में दुकान बना रखी थी। एक रोज उसने अपने भाई यूसुफ के घर से उसकी चीखों पुकार की आवाज सुनी। वो भागम भाग वहाँ गया तो शहर में उसकी भतीजी खरी चीख रही थी, जिसके कपड़े भी फटे हुए थे, जबकि उसके भाई को उसका भतीजा अब्दुल रऊफ और भाभी शगुफ्ता डंडों से मार रहे थे। इसी दौरान दीगर मोहल्लेदार भी वहाँ आ गए। बीवी और बेटे के हाथों जख्मी होने वाले मोहम्मद यूसुफ को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मुझे शोर आ रहा है, मैं दुकान खोली, मुझे शोर का पता लगा। मैंने देखा जब मेरे भतीजे और मेरे भाभी के हाथ में डंडा था, ठीक है। उसने और क्या किया, उसने मेरा भाई नीचे गिरा पड़ा था, खून में लथपथ, मेरा भाई डेथ होगी। बीवी और बेटे के हाथों जख्मी होने वाले मोहम्मद यूसुफ को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मुलजमा शगुफ्ता बीबी और अब्दुल रऊफ को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमा ने बयान दिया है कि उसके खावंद का किरदार ठीक ना था, इसलिए उसे मार डाला। पुलिस ने आला कत्ल क्रिकेट की विकेटें कब्जा में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। फूलनगर में एक शगुफ्ता बीबी ने अपने खावंद को कत्ल किया है।
उसके मतलब ये इंटरोगेशन मुकम्मल हो चुकी है। उनसे आला कत्ल बरामद करके उसकी बीवी से, उसके बच्चे से हमने जेल भिजवाया है। वो गुनाहगार हैं, वो उसका खावन का करैक्टर बकौल उसके ठीक नहीं था। उनसे हमने विक्टें बरामद की हैं, दोनों माँ बेटे से। वो ऑलरेडी जेल जा चुके हैं, बिल्कुल सही गुनाहगार पाए गए हैं। उसने गलत में आके बकौल उसके कत्ल किया है। बाकी तफ्तीश बिल्कुल मर्द पर की जा रही है। मुलजमा का कहना है कि उसके खावन के कई औरतों के साथ ताल्लुकात थे और वो अक्सर उन्हें घर भी लाता था, इसलिए उसे मार डाला। मुझे बस वो उसके बयान उसका करैक्टर नहीं ठीक था मेरे खावन का। गैर औरतों से उसके मुनासिब जी, वो यही बयानी गैर औरतों के साथ मुनासिब है। मेरे घर में भी गैर औरतें लेके आता था। मुलजिमा ने अपने शोहर यूसुफ पर जो इल्ज़ाम आयद किया, क्या वो दुरुस्त था? क्या वाकई वो दूसरी खवातीन के साथ ताल्लुकात रखता था? इस सिलसिले में उसके मोहल्लेदारों का क्या कहना था? आइए उनसे ही जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल की बहनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। ये औरत गलत बयान देन डई है, गलत निजाम मेरे वीर ते लाई जांदी पई है, ये गलत उनदे ते गल्लां कीती जांदी पई है। मेरा वीर ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं सी, सानू इंसाफ चाहिएगा साडे वीर दा। साडे वीर ने नजायज मारिया है, बेगुनाह मारिया है। जबकि मकतूल के भाइयों का कहना है कि उनकी भाभी गलत बयानी से काम ले रही है। यूसुफ का कभी उसके साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ और न ही कभी यूसुफ ने उसे मारा पीटा है। उनके भाई का किरदार भी बिल्कुल ठीक था। मेरे भाई ना बहुत बेइंसाफी हो चुकी है, ठीक है। उसने बीवी और उसके बच्चों ने कत्ल कर दिया उनका, उसे बच्चे ने, ठीक है सर। मैं जुदा जब आया मेरा भाई इधर फोत होया पड़ा था। मेहरबानी, मुझे इंसाफ चाहिए। छोटी मोटी लड़ाई थी घर में और कुछ भी नहीं था। वैसे निज़ाम ला रही है ये, बड़े तरीके से निज़ाम ला रही और बेवकूफ़ निज़ाम ला रही मेरी ये भाभी। मैं आप इंसाफ चाहता हूँ। यूसुफ के मोहल्लेदारों का कहना है कि उन्होंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। वो शरीफ आदमी था। बचपन तो लैके असीं इत्थे इकट्ठे रह रहे हैं। उन्होंने मसाया एडे कुछ चंगा बंदा सी यूसुफ के हद तो बेज़्यादा। आज दे तिकर उनदी लड़ाई किसी ने मसाया ना बुलारा, किसी गुआंढ कोई ऐसी शिकायत नहीं है। इल्ज़ाम लगा रही है ऐसे वैसे बनाकर, उसमें ऐसे कोई भी मामलात नहीं है था भी वो फीम खाता था, ये गोली खाता था, ये करता था, वो करता। आज तक उसने कभी किसी औरत के साथ ना तो छेड़खानी की और ना ही वो घर में किसी गैर खातून को लाता था। यूसुफ ऐसा आदमी नहीं था, बहुत अच्छा आदमी था। जो इल्ज़ाम उस पर लगे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। जो उसके बेटे ने और उसकी बीवी ने कहा है वो बिल्कुल ही झूठ बोला उन्होंने। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुकदमे की तफ्तीश करके असल हकाइक सामने लाए जाएं और मुल्ज़मान को करार वाकई सजा दी जाए। साथी रिपोर्टर ज़हूर अहमद साजिद के साथ आमिर शहजाद, समा पत्तों की। कत्ल की इस वारदात के बारे में मोहल्ले वालों का जो कुछ कहना है, उसमें और बीवी के बयानात में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन असल बात तो पूरी तफ्तीश के बाद ही सामने आ सकती है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए।